हेलो गाइस। ये वीडियो हमारे सीरीज का फोर्थ वीडियो है। इसमें हम करेंगे चैप्टर 5 जो कि क्या है अपना अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। उससे 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेंगे और उनको प्रॉपर मेथड से सोल्व करेंगे। सबसे पहले हम ले रहे हैं एक्सरसाइज 5.1 से क्वेश्चन नंबर 1। इसमें देखो क्या गिवन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशंस डज द लिस्ट ऑफ नंबर्स इन्वॉल्व मेक एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एंड वाई। क्या बोल रहा है कि इनमें से कौन सी सिचुएशन में अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बन रहा है, और अगर बन रहा है तो वो क्यों बन रहा है। तो देखो इसमें अपन ले रहे हैं सेकेंड पार्ट। ये वाला इम्पोर्टेंट है क्योंकि जो सेक्शंस होते हैं, आपका ए सेक्शन है उसके अंदर छोटे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो इस टाइप का क्वेश्चन उसमें पूछ सकता है। तो देखो सेकंड में अपन को क्या बोल रहे हैं, the amount of air present in cylinder when a vacuum pump removes 1 by 4 of the air remaining in the cylinder at a time। क्या बोल रहा है कि एक पंप है जो क्या कर रहा है, सिलेंडर में जितनी एयर है, हवा है, उसका 1/4 रिमूव करता है एक बार में। अगली बार क्या करेगा, जितना हवा बचेगा उसका 1/4 फिर से रिमूव करेगा। तो देखो हम इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं यहाँ से। सबसे पहले हम लेट कर लेंगे कि सिलेंडर के अंदर कितनी वॉल्यूम है। देखो आप इसको कुछ भी लेट कर सकते हो, इसको वी लेट कर सकते हो, ए लेट कर लो, कुछ भी लेट कर लो, 5 लेट कर लो, 10 लेट कर लो। मैं इसको देखो क्या सपोज करता हूँ कि ये है इसके अंदर 64। ठीक है, रहा हूँ कि 64 लीटर इसमें क्या है, एयर है। ठीक है, तो देखो सबसे पहले क्या कर रहा करेगा, ये अपन एपी बनाने की ट्राई करते हैं इसके अंदर। तो सबसे पहले क्या करेगा, ये 1/4 इसका रिमूव करेगा। ठीक है, 64 लीटर का। तो देखो 1/4 में करूँ 64 का, तो देखो कितना आता है, 64 × 1/4। तो ये इसको अगर अपन कट करते हैं तो 16 आता है। मतलब जो ये इतना लीटर है, इसका 16 लीटर ये क्या करेगा, रिमूव करेगा इसमें से। ठीक है, तो देखो 64 में से अगर मैं 16 रिमूव करता हूँ तो देखो कितना बचेगा, ये आता है 48। ठीक है, अब क्या करेगा, जो 48 बचा है ना उसका 1/4 निकालेगा। तो देखो 48 का 1/4 अपन अगर करें तो कितना आता है, ये आएगा 12। तो जो ये बचा है 48, इसका ये 1/4 मतलब 12 लीटर और इसमें से माइनस कर देगा। तो देखो 48 माइनस करता हूँ मैं इसमें से 12, तो देखो कितना आता है अपने पास आता है 36। अब क्या करेगा, 36 का 1/4 रिमूव करेगा। तो 36 का अगर मैं 1/4 करता हूँ तो ये कितना आता है, 9। तो अब ये 9, इसमें से 36 लीटर जो बचा है इसमें से 9 ये इसको बाहर निकाल देगा। तो कितना बचेगा, 27 बचेगा। तो देखो अपने पास, इसकी मैं एपी लिखूं तो देखो अगर ये सीरीज लिखता हूँ, एपी तो अपन को चेक करना है कि एपी है कि नहीं। तो 64 था, ठीक है, उसमें से 1/4 निकाल दिया इसने, मतलब 12 निकाल दिया इसमें, तो 48 बचा। फिर 48 में से 1/4 निकालेगा तो मतलब, ठीक है, इसका 64 का 1/4 पार्ट निकाला तो 16 बचा। सिक्स मतलब 16, फिर 64 में से माइनस किया तो 48। अब 48 का क्या करेगा, 1/4 पार्ट निकाल देगा तो कितना बच जाएगा, 36 बच जाएगा अपने पास में। और 36 का भी 1/4 पार्ट निकालता है तो 27 बच जाएगा। अब देखो एपी निकालने के लिए क्या करते हैं, जो टर्म्स होते हैं उनका अपन डी निकालते हैं। डी कैसे निकालते हैं, सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस करते हैं। तो देखो मैं डी निकालूंगा इसका, सेकंड टर्म कितना है, 48 है, और फर्स्ट टर्म कितना है, 64 है। तो ये मेरे पास में कितना आ रहा है, माइनस का आएगा क्योंकि बड़ी वाली संख्या जो है वो माइनस की है। तो माइनस का 16 आ रहा है मेरे पास में। अब मैं अगला डी निकालता हूँ, थर्ड टर्म में से सेकंड टर्म माइनस कर दूंगा तो 36 है, और उसमें से अगर मैं 48 माइनस कर रहा हूँ तो देखो माइनस का, क्योंकि बड़ी संख्या जो है माइनस की है, तो ये माइनस का 12 बच जाता है अपने पास में। फिर अगला डी में निकालता हूँ तो फोर्थ टर्म में से थर्ड टर्म माइनस करूंगा तो 27 में से माइनस कर दूंगा 36। तो ये माइनस का ही आएगा क्योंकि जो बड़ी वाली संख्या है वो माइनस की है अपने पास में। तो -9 बन रहा है। तो देखो डी जो है वो सेम नहीं आ रहा है,
अगर एपी होती तो डी अपना सेम आता, तो मतलब ये एक एपी नहीं बन रही है, तो अपन क्या लिख देंगे यहाँ पे, देखो अपन यहाँ पे लिख देंगे कि डिफरेंस इज नॉट सेम, हेंस इट इज नॉट एन एपी। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब अपन अगला इसका पार्ट देखते हैं, वो देखेंगे अपन अगले पेज पे। अब करेंगे हम इसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का थर्ड पार्ट। ये पार्ट भी इंपॉर्टेंट बनता है। इसमें देखो अपन को क्या बोल रहा है कि द कॉस्ट ऑफ डिगिंग ए वेल आफ्टर एवरी मीटर ऑफ डिगिंग व्हेन इट कॉस्ट्स RS 150 फॉर द फर्स्ट मीटर, ठीक है, एंड राइजेस बाई RS 50 फॉर ईच सब्सिक्वेंट मीटर। क्या बोल रहा है कि फर्स्ट जो मीटर की खुदाई है, कुएं की खुदाई दे रखी है, ठीक है, रेट गिवन है कुएं की खुदाई का रेट। तो देखो सबसे पहला मीटर जो खुदाई होती है उसका रेट है 150 मीटर, ठीक है, और अगली हर एक खुदाई पे रेट जो है 50 मीटर बढ़ती जाती है। तो देखो हम इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं यहाँ से। एक मीटर को खोदने की कॉस्ट देखो कितनी आ रही है। सबसे पहले मैं लिखता हूँ कॉस्ट ऑफ डिगिंग 1 मीटर। तो 1 मीटर अगर वो खोदता है तो देखो इसकी कॉस्ट कितनी आ रही है, 150 RS, ठीक है। अब क्या करेगा, जैसे वो अगला मीटर खोदेगा, ठीक है, तो फर्स्ट वाला तो 150 है ही, अगले वाले मीटर का कितना आ जाएगा, 50 रुपए और बढ़ जाएगा। तो देखो कॉस्ट ऑफ डिगिंग 2 मीटर। अब ठीक है, तो फर्स्ट मीटर का तो कितना था, 150 था ही, ठीक है, और अगले मीटर का कितना हुआ, 50 हुआ। तो ये कितना हो रहा है, 200 RS, ठीक है। अब देखो क्या आ रहा है, कॉस्ट ऑफ डिगिंग 3 मीटर, ठीक है, 3 मीटर को होते हैं, तो फर्स्ट मीटर का तो कितना था, 150 RS, सेकेंड मीटर का 50 और थर्ड मीटर का 50, क्योंकि 50 से बढ़ रहा है हर मीटर पे। तो ये कितना हो गया, ये हो गया 250 RS, ठीक है। अब देखो ऐसे ही फोर्थ मीटर का कितना हो जाएगा, तो देखो कॉस्ट ऑफ डिगिंग 4 मीटर, तो फर्स्ट मीटर का 150, उसके बाद में 50-50 बढ़ता जाएगा, थर्ड मीटर का वापस 50 और फोर्थ मीटर का 50। तो ये कितना हो रहा है, इनको अगर सम करते हैं तो ये आ रहा है 300 RS, ठीक है गाइस। अब देखो मैं इनकी एक सीरीज लिखता हूँ, जो ये सीरीज बना रहा है। फर्स्ट मीटर का कितना है, 150, फिर 2 मीटर का कितना आ रहा है, 200 RS, तीसरे मीटर का कितना आ रहा है, 250 RS, चौथे मीटर का कितना आ रहा है, 300 RS, एंड सो ऑन। ये एक सीरीज बन रही है। तो अब मैं देखता हूँ कि ये एपी है कि नहीं। तो एपी का कैसे पता करते हैं अपन, डी निकालते हैं। अगर डी अगर सेम आ रहा है तो वो एपी है, नहीं तो नहीं है। तो डी में निकालूंगा, सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस करूंगा, तो 200 माइनस 150 कितना आ रहा है, 50 आ रहा है, 50 RS, ठीक है। अब अगला डी में निकालूंगा, अगला डी निकालता हूँ, क्या आ रहा है, थर्ड टर्म में से सेकेंड टर्म माइनस करूंगा, 250 माइनस 200, तो कितना आ रहा है, ये आएगा 50 RS, ठीक है। फिर थर्ड डी निकालता हूँ मैं, तो थर्ड डी क्या होगा, फोर्थ टर्म में से थर्ड टर्म माइनस कर दूंगा, तो 300 माइनस 250 कर दूंगा, तो कितना आ रहा है, 50 आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, अगर आप देखेंगे तो देखो डी सेम आ रहा है, मतलब डिफरेंस इज सेम, इट इज एन एपी, हेंस इट इज एन एपी। तो देखो क्या लाइन लिखनी पड़ेगी अपन को, तो अपन लिख देंगे डिफरेंस इज सेम, हेंस इट इज एन एपी। अब देखो गाइस, अपन अगला क्वेश्चन करते हैं अगले पेज पे। यहाँ अपना क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के 2 पार्ट ही अपन ले रहे हैं, सेकंड और थर्ड वो हो चुके हैं। अब अपन अगला क्वेश्चन देखते हैं अगले पेज पे। ये क्वेश्चन है एक्सरसाइज 5.7 का क्वेश्चन नंबर 7। देखो इसमें क्या गिवन है अपन को, फाइंड दी 30, मतलब 31वां टर्म अपन को फाइंड करना है ऑफ एन एपी वूज 11 टर्म इज 38 एंड 16th टर्म क्या दे रखा है अपन को, 73 गिवन है। 31वां टर्म अपन को फाइंड करना है, 11वां टर्म अपन को 38 दे रखा है और 16वां टर्म अपन को 73 अपन को गिवन है। तो देखो इसका सॉल्यूशन हम स्टार्ट करते हैं यहाँ से। अपन लिख लेते हैं, अपन को निकालना क्या है, 31वां टर्म निकालना है और 11 टर्म अपन को दे रखा है, ठीक है। इसमें एक फॉर्मूला यूज होगा, वो फॉर्मूला मैं देखो यहाँ पे लिख देता हूँ,
ए एन इज इक्वल टू क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये होता है एनवा टर्म निकालने का फॉर्मूला। तो देखो यहाँ पे क्या, ए 11 अपन को गिवन है कितना, 38। ठीक है गाइस, और अपन को क्या गिवन है, 16th टर्म अपन को गिवन है 70। ए 11 निकालने के लिए अपन इस फॉर्मूले में एन की जगह 11 रखेंगे। तो देखो क्या आएगा, ए प्लस 11 माइनस 1 डी। तो ए 11 की जगह मैं लिखता हूँ यहाँ पे ए प्लस 11 माइनस 1 इंटू डी करूंगा, और उस वो कितना अपन को गिवन है 38। तो ये आ जाएगा ए प्लस 10 डी इज इक्वल टू आ गया 38। इसको मान लेते हैं अपन इक्वेशन 1। ठीक है, अब देखो अपन को एक चीज और गिवन है 16 टर्म। तो ए 16 अपन को गिवन है कितना, 73। तो 16 यहाँ पे एन की जगह 16 रखूंगा तो क्या आ जाएगा, ए प्लस 16 माइनस 1 इंटू डी कितना आ जाएगा 73। ठीक है, तो ये कितना आ रहा है, ए प्लस 15 डी इज इक्वल टू 73। ये देखो दूसरी इक्वेशन आ गई अपने पास में। अब देखो दो वेरिएबल है, दो इक्वेशन है, तो हम इसको एलिमिनेशन मेथड से इजीली सोल्व कर सकते हैं। तो देखो मैं सेकंड इक्वेशन में से फर्स्ट इक्वेशन को माइनस करता हूँ। ठीक है, तो ऊपर में लिख देता हूँ सेकंड इक्वेशन को, a प्लस 15 डी इज इक्वल टू 73, और यहाँ पे a प्लस 10 डी इज इक्वल टू क्या गिवन है, 10 डी इज इक्वल टू 38 गिवन है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं साइन चेंज कर देता हूँ सबका, ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा ए दोनों जगह पे। 15d माइनस में 10d करूंगा तो ये 5d आ जाएगा, और यहाँ पे 73 में से 38 में अगर करता हूँ तो 35 आ जाएगा। ठीक है, तो d की वैल्यू यहाँ पे कितनी आ जाएगी, मैं 35/5 कर दूंगा तो आ जाती है 7। ठीक है, d की वैल्यू मेरे पास यहाँ पे 7 आ जा रही है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे d इजिकल टू 7 के इसको बॉक्स में बंद कर देता हूँ, क्योंकि इस वैल्यू का अपन को यूज होगा। अब देखो d की वैल्यू अगर मैं फर्स्ट इक्वेशन में रखूँ, ये वाली फर्स्ट इक्वेशन है, तो यहाँ से देखो a की वैल्यू मेरे को मिल जाएगी। तो मैं देखो फर्स्ट इक्वेशन में इसको रखता हूँ। फर्स्ट इक्वेशन है a प्लस 10d इज इक्वल टू क्या 38 गिवन है। तो a प्लस 10 इंटू डी की वैल्यू 7 है, ये 38 आ रखा है अपने पास में। a प्लस 70 इज इक्वल टू 38। ठीक है, तो इस 70 को मैं क्या करूंगा, इधर ले जाऊंगा, 38 माइनस 70, तो क्या आ जाएगा, ये आ रहा है माइनस का 32। ये माइनस का 32, क्योंकि ये जो बड़ी वाली टर्म है ना, ये माइनस की है, तो यहाँ पे अपने पास में a की वैल्यू भी आ गई, माइनस का 32 है ये यहाँ पे, और d की वैल्यू आ गई। अब अपन को क्या 31 वाट टर्म निकालना था। ठीक है, तो a31 को मैं क्या लिखूंगा, a प्लस 30d, एक कम करके लिखते हैं यहाँ पे, क्योंकि n माइनस 1 है। ठीक है, a की वैल्यू कितनी है, -32 है, प्लस 30 इंटू डी की वैल्यू कितनी है, 7 है। तो माइनस का 32 प्लस का 210 आ रहा है, इसको इससे 30 को 7 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो, और ये बड़ी वाली टर्म जो है ये पॉजिटिव है। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, ये आ रहा है 178। ये अपना फाइनल आंसर है। 31वां जो टर्म है, अपना पद है 31वां, वो कितना आ रहा है, 178 आ रहा है। तो यहाँ पे अपना क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। एग्जाम के अकॉर्डिंग अगर देखते हैं तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। शॉर्ट क्वेश्चन में इसको पूछ सकता है, 3 नंबर का क्वेश्चन भी आ सकता है, 2 नंबर का क्वेश्चन भी ये पूछ सकता है इसमें। अब अपन अगला क्वेश्चन करते हैं अगले पेज पे। देखो अब हम कर रहे हैं एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 9। इसमें देखो अपन को क्या गिवन है, इफ द थर्ड एंड 9 टर्म ऑफ एन एपी आर 4 and -8 रेस्पेक्टिवली, विच टर्म ऑफ दिस एपी इज 0। बोल रहा है कि थर्ड टर्म अपन को गिवन है। देखो अपन यहाँ से इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। अपन को गिवन है a3
मतलब थर्ड टर्म अपन को गिवन है, 9 टर्म गिवन है और पूछ रहा है कि विच टर्म ऑफ दिस एपी इज 0। तो अपन सबसे पहले अपन को देखो अज्यूम करना पड़ेगा, क्या अज्यूम करना पड़ेगा अपन को कि अज्यूम इट इज nth टर्म। ठीक है, तो मतलब क्या बोल रहा है कि अपन ने क्या अज्यूम किया है कि इसका nवा टर्म है ना वो 0 होगा। तो अपन को अब सिंपली क्या n की वैल्यू फाइंड करनी है। तो अपन को सबसे पहले अपन को क्या गिवन है, a3 अपन को गिवन है कितना 4। तो a3 को अपन क्या लिख सकते हैं, a प्लस 2d, ये है 4। तो ये अपने पास इक्वेशन 1 आ गई। ठीक है, दूसरा अपन को क्या गिवन है, a9। a9 अपन को गिवन है, मतलब नोवा टर्म अपन को गिवन है कितना, -8। तो अपन इसको क्या लिख सकते हैं, a प्लस 8d, ये अपन को कितना गिवन है, -8। ये अपनी होगी इक्वेशन नंबर 2। अब देखो क्या अपन को दो इक्वेशन गिवन है और दो वेरिएबल गिवन है, ए और डी। ठीक है, तो अपन इसको सिंपली एलिमिनेशन मेथड से हम इसको सोल्व कर सकते हैं। तो अपन इक्वेशन नंबर 2 में से इक्वेशन नंबर 1 को सब्सट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, तो अपन क्या लिखेंगे, देखो मैं इसको इधर सोल्व कर देता हूँ। यहाँ पर लिखेंगे a प्लस 8d इज इक्वल टू माइनस में 8 आ रहा है। ठीक है, ये दूसरी इक्वेशन है अपने पास में। ठीक है, और पहली इक्वेशन में इसके नीचे लिख देता हूँ a प्लस 2d इज इक्वल टू 4। ठीक है, तो यहाँ मैं इसको सब्सट्रैक्ट करूंगा तो ये मैं साइन इसके चेंज कर दिया हूँ। ठीक है, अब देखो यहाँ साइन चेंज करने के बाद ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा। 8d में से 2d अगर मैं माइनस करता हूँ तो 6d आ जाएगा, और -8 और -4 मतलब ये माइनस का कितना हो गया, 12 हो गया। यहाँ पे अगर मैं d की वैल्यू फाइंड करता हूँ, -12/6, ये आ रहा है -2। तो यहाँ पे d की वैल्यू आ गई मेरे पास में -2। ठीक है, अब देखो d की वैल्यू अगर मैं इक्वेशन 1 में पुट करता हूँ तो देखो क्या आएगा, a प्लस 2d इज इक्वल टू 4। ठीक है, आगे मैं सोल्व करता हूँ इसको, a प्लस 2d की जगह मैं -2 पुट कर रहा हूँ और इक्वल में 4 है। ठीक है, तो a माइनस का 4 हो जाएगा, यहाँ पे 2 इंटू -2 करेंगे तो -4, ये 4 है इक्वल में। तो a इज इक्वल टू कितना हो गया, 4 प्लस इस -4 को इधर ले जाता हूँ, ये प्लस का हो जाएगा 8। ठीक है, तो अपने पास फर्स्ट टर्म क्या आ गया इस एपी का, मतलब a क्या आ गया, 8 आ गया, d है -2। तो मैं अब फाइंड कर सकता हूँ क्या, मैंने nवा टर्म माना था तो मैं a n, ठीक है, इसका फाइंड कर सकता हूँ। ए एन फाइंड करने का क्या फॉर्मूला होता है, ए एन क्या गिवन अपन को 0, कि कौन सा टर्म होगा जो 0 होगा। तो मैंने एनवा टर्म माना था, मतलब ए एन 0 के इक्वल है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ, a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी किसके इक्वल है, 0 के इक्वल हो जाएगा। तो a की वैल्यू मैं यहाँ पे पुट करता हूँ 8 है। ठीक है, n की वैल्यू n -1 और d की वैल्यू आ जाएगी क्या, -2 के इक्वल, और उसको मैं 0 के इक्वल पुट कर देता हूँ, क्योंकि पूछा ही है कि कौन सा टर्म है जो 0 के इक्वल है। तो अपन ने एज्यूम कर लिया, देखो एनवा टर्म है तो ए एन क्या होगा, 0 के इक्वल होना चाहिए। यहाँ पे देखो मैं इसको अगर सिंप्लीफाई करता हूँ, 8 ये माइनस का 2 इस प्लस के n से मल्टीप्लाई होगा तो 2n हो जाएगा। ये माइनस का 2 इस माइनस के 1 से मल्टीप्लाई होगा तो कितना, 2 हो जाएगा, और यहाँ पे 0 हो जाता है। ठीक है, 8 प्लस 2 करेंगे तो कितना हो जाता है, माइनस का 2n है और ये प्लस का 10। ठीक है, ये इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। ये माइनस का 2n, ये प्लस के 10 को मैं उधर ले जाता हूँ तो ये माइनस का 10 हो जाता है। ठीक है, और ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाता है। यहाँ पे n की वैल्यू देखो क्या आ रही है, 10/2। तो ये क्या आती है, n की वैल्यू 5, मतलब 5 का टर्म क्या है, इस एपी का 0 होगा। तो अब अपन को अगर क्रॉस चेक भी करना हो कि ये 0 आ रहा है कि नहीं, मेरा आंसर सही है कि नहीं, तो a प्लस 4d होता है 5d को, a 5 अपन निकाले a प्लस 4d, तो a की वैल्यू कितनी है, 8 है, और प्लस 4 इंटू -2। ठीक है, तो देखो ये 8 और ये 4 इंटू -2 करेंगे तो माइनस का 8, तो ये 0 आ रहा है ना यहाँ पे। तो मतलब अपना आंसर सही है, और यहाँ पे अपना सॉल्यूशन हो जाता है खत्म। अब देखो अगला क्वेश्चन करते हैं हम अगले पेज पे। अब अपन करेंगे एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 11। देखो इसमें क्या गिवन है, इफ द सम ऑफ द फर्स्ट एन टर्म ऑफ एन एपी, मतलब एक एपी का फर्स्ट एन टर्म का सम अपन को गिवन है 4n माइनस एन स्क्वायर। ठीक है, तो देखो मैं यहाँ पे सबसे पहले लिख लेता हूँ कि मेरे को क्या गिवन है। ठीक है, यहाँ से मैं सॉल्यूशन इसका स्टार्ट करता हूँ। तो एस एन लिखते हैं अपन, फर्स्ट एन टर्म का सम, तो इसको लिख लेता हूँ मैं 4n माइनस एन स्क्वायर। ठीक है, अब मैं आगे क्वेश्चन पढ़ूंगा।
जैसे जैसे अपन क्वेश्चन पढ़ते हैं वैसे अगर अपन इंफॉर्मेशन लिखते जाते हैं तो क्वेश्चन एकदम सिंपल हो जाता है, क्योंकि कभी कभी ये लॉन्ग क्वेश्चन को अपन पढ़ते हैं तो हम अपन को पीछे की चीजें अपन समझ नहीं पाते क्या बोल रहा है क्वेश्चन में। तो जैसे जैसे अब ये बोलेगा क्वेश्चन अपन वैसे वैसे देखो इसको लिखते जाएंगे कैसे क्वेश्चन सिंपल हो जाएगा। व्हाट इज द फर्स्ट टर्म दैट इज S1। ठीक है, फर्स्ट टर्म अपन को फाइंड करना है कि इसका फर्स्ट टर्म क्या होगा। ठीक है, तो देखो एक एपी है मान लो, ठीक है, उसका फर्स्ट N1 मतलब मान लो ये एपी है 2 4 6। एक एग्जांपल के लिए मैं आपको बता रहा हूँ, आपको समझ आ जाएगा। देट इज S1। अब ये आप बोलोगे कि फर्स्ट टर्म को S1 क्यों बोल रहे हैं। ठीक है, तो देखो S2 क्या होता है, मतलब फर्स्ट दो टर्म का सम, मतलब A1 प्लस A2। ठीक है, तो S1 क्या होगा, फर्स्ट मतलब एक टर्म का सम, मतलब A1। ठीक है, तो एपी के अंदर S1 और A1 सेम ही चीज होता है, जो क्या होता है, जो एपी का फर्स्ट वाला टर्म होता है ना वही होता है। ठीक है, तो अपन को फर्स्ट टर्म पूछ रहा है तो S1 पूछ रहा है तो अपन n की जगह 1 पुट करेंगे। तो देखो S1 क्या आ जाएगा, 4 × 1 माइनस 1 का स्क्वायर, तो 4 - 1, तो ये 3 आ जाएगा। मतलब S1 मान लो इसको, या A1 बोल दो इसको, एपी का A है ये, फर्स्ट वाला टर्म भी है और फर्स्ट एक टर्म का सम भी है। फर्स्ट एक टर्म का सम क्या होगा, फर्स्ट वाला टर्म ही तो होगा ना, तो अपने पास में ये A आ गया। अब देखो आगे क्वेश्चन क्या हो रहा है, व्हाट इज द सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म। मतलब अपन को क्या पूछ रहा है, पर S2 पूछ रहा है, तो S2 क्या होता है, A1 प्लस A2 होगा। ठीक है, तो देखो यहाँ पे अगर मैं n की जगह 2 लिखता हूँ तो S2 आएगा ना। तो देखो यहाँ पे मैं पुट n इजिकल टू 2। ठीक है, तो देखो यहाँ पे S2 में फाइंड करता हूँ, इधर n की जगह 2 लिखता हूँ तो 4 × 2, ठीक है, -2 का स्क्वायर, तो ये 8 हो गया, और 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, तो ये आ गया 4। ठीक है, S2 क्या आ गया, 4 आ गया। देखो इस इक्वेशन को अगर मैं इक्वेशन नंबर 1 बोल दूं, ठीक है, तो इक्वेशन 1 से देखो S2 की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, A1 प्लस A2 4। ठीक है, तो A1 की वैल्यू मेरे को पता है कि 3 है, तो 3, और A2 अपन को फाइंड करना है और इक्वल टू 4। तो देखो इस 3 को मैं उधर ले जाता हूँ, तो A2 इजिकल टू 4 - 3 हो जाएगा, जो कितना है 1। तो अपन को सेकेंड टर्म में अपन को पता लग जाएगा, A2 1 हो गया। तो अपन को फाइंड क्या करना था, फाइंड अपन को करना था S2, जो कितना है, फर्स्ट इक्वेशन से A1 प्लस A2 है। ठीक है, तो A1 अपने पास 3 है और A2 1 था, तो ये S2 कितना आ गया, 4 आ गया। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन में आगे क्यों क्या पूछ रहा है, व्हाट इज सेकंड टर्म। सेकंड टर्म अपन ने फाइंड कर लिया, A2 इजिकल टू कितना है, 1 आ रहा है। ठीक है, तो सेकंड टर्म ने अपन ने पहले फाइंड कर लिया, तो ये आ रहा है 1 सेकंड टर्म में, क्वेश्चन में। ठीक है, सिमिलरली फाइंड द थर्ड एंड टेंथ एंड nth टर्म। ठीक है, अपन को क्या क्या फाइंड करना है, टेंथ टर्म फाइंड करना है, nth टर्म फाइंड करना है, और थर्ड टर्म फाइंड करना है। तो देखो हम इसको अगले पेज पे सोल्व करते हैं इस क्वेश्चन को, बाकी के क्वेश्चन जो भी ये चीज बचा है, फाइंड द थर्ड एंड टेंथ एंड nth टर्म। ठीक है, तो अपन चलते हैं अगले पेज पे। अब देखो अपन ने A1 फाइंड कर लिया, A1 क्या आ रहा है, और A2 अपन ने फाइंड कर लिया। तो देखो इसका अपन D अपन फाइंड कर सकते हैं। D क्या होता है, D क्या होगा, A2 माइनस A1 इस सीरीज का। ठीक है, अपन को फर्स्ट दो टर्म पता लग रहे हैं तो अपन D फाइंड कर सकते हैं। तो 1 - 3 करेंगे तो माइनस का 2 आ जाएगा, तो इसका D कितना आ रहा है, माइनस का 2 आ रहा है। ठीक है, अब अपन को फाइंड क्या क्या करना है, इसका थर्ड टर्म फाइंड करना है, A3। तो A3 क्या होता है, A3 को अपन लिख सकते हैं A+2D। ठीक है, तो A मतलब A1, ठीक है, फर्स्ट वाला टर्म, इसको अपन 3 लिखेंगे, 2 × D कितना आ रहा है, माइनस का 2 आ रहा है। ठीक है, तो 3 माइनस का 2 इंटू ये माइनस और प्लस माइनस हो गए तो माइनस आ जाएगा ना, प्लस और माइनस मल्टीप्लाई हो गए, और 2 × 2 करेंगे तो 4, तो 3 में से 4 करेंगे तो -1 आएगा, क्योंकि बड़ी वाली जो टर्म है वो नेगेटिव की है।
तो A3 अपन ने फाइंड कर दिया इधर। अब क्या पूछ रहा है, A10 पूछ रहा है, ठीक है। अपन इधर A10 फाइंड कर लेते हैं, मतलब 10वां टर्म। इसको अपन क्या लिखेंगे, A+9D, ठीक है। A की वैल्यू 3 है और 9 मल्टीप्लाई में D की वैल्यू कितनी है, -2 है। तो 3, ये प्लस और ये माइनस मल्टीप्लाई हो गए तो माइनस आ जाएगा, और 9 इंटू 2 करेंगे तो माइनस का 18 आ जाएगा। तो ये माइनस का कितना आ रहा है, माइनस का आएगा 15। 10वां टाइम इसका कितना आ गया, माइनस का 15 आ रहा है। अब अपन को nthवां टर्म भी फाइंड करना है, मतलब ए एन अपन को फाइंड करना है। तो ए एन, देखो ए एन को मैं कैसे लिख सकता हूँ, A+n-1 इंटू डी, ठीक है। ए की वैल्यू 3 है, ये प्लस एन की जगह तो एन लिख दूंगा, 1 की जगह 1, ठीक है। डी की जगह क्या लिख दूंगा, -2। तो ये 3 है, प्लस -2 इंटू एन कर दूंगा, -2 इंटू एन कर दूंगा। तो देखो ये -2 है और ये प्लस का है, मतलब माइनस आ जाएगा। -2 इंटू एन करेंगे तो -2n आ गया, ठीक है। और -2 इंटू -1 करेंगे तो ये प्लस का 1 आ जाएगा, ठीक है। 3 + 1 को ऐड करेंगे तो 4 -2n, ये आ जाता है इसका nthवां टर्म, ठीक है, इस एपी का। तो देखो कितना बड़ा क्वेश्चन था, लेकिन अपन सिंपल सिंपल स्टेप से इसको करते गए और ये क्वेश्चन सोल्व होता गया, ठीक है। सॉरी गाइस, यहाँ पे देखो -2 इंटू +1, तो ये क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, ठीक है, 5 -2n, ठीक है। यहाँ अपना ये क्वेश्चन समाप्त हो जाता है। अब देखो अगले पेज पे अपन करते हैं अगला क्वेश्चन। अब करेंगे हम एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 16 है। इसमें देखो क्या गिवन है, ए सम ऑफ Rs 700 इज टू बी यूज टू गिव 7 कैश प्राइजेस टू स्टूडेंट ऑफ ए स्कूल फॉर देयर ओवरऑल एकेडमिक परफॉर्मेंस। क्या बोल रहे हैं कि 7 स्टूडेंट, मतलब 7 प्राइज गिवन दी जाएंगी और टोटल रुपीज कितने होंगे, 700 होंगे, ठीक है गाइस। तो 7 और स्कूल, मतलब एकेडमिक परफॉर्मेंस के बेसिस पे। तो इफ ईच प्राइज इज Rs 20 लेस देन इट्स, मतलब जो सेकंड प्राइज होगी वो 20 रुपए कम होगी फर्स्ट प्राइज से, थर्ड प्राइज 20 रुपए कम होगी सेकंड प्राइज से, मतलब हर एक प्राइज पे 20 रुपए कम दिए जाएंगे। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द प्राइज, ठीक है। तो अपन को सबसे पहले लेट करनी पड़ेगी एक दो चीजें, फिर अपन इस क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे। तो देखो सबसे पहले क्या, यहाँ पे लेट द प्राइस ऑफ फर्स्ट स्टूडेंट, तो अपन प्राइस को कुछ भी अज्यूम कर सकते हैं। तो देखो क्या आएगा, यहाँ से अपन अपना सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो अपन लेट करेंगे, लेट द प्राइस ऑफ फर्स्ट स्टूडेंट, ठीक है। लेट द प्राइस ऑफ फर्स्ट स्टूडेंट वो है P, ठीक है। तो सेकंड वाले स्टूडेंट की कितनी हो जाएगी, तो देखो द प्राइस ऑफ सेकंड स्टूडेंट P-20, ठीक है। अब थर्ड स्टूडेंट की देखो, थर्ड स्टूडेंट की क्या हो जाएगी, P-20 इट मीन P-40, ठीक है। थर्ड स्टूडेंट की ये आ गई। अब देखो मैं इनको एक सीरीज में लिखता हूँ, फर्स्ट स्टूडेंट की P थी प्राइस मनी, और सेकंड की क्या थी P-20, क्योंकि हर एक स्टूडेंट की 20 कम होती जाएगी, तो ये P-40 एंड सो ऑन, इस तरह से ये सीरीज चलती जाएगी। तो अपन को फर्स्ट टर्म इसका पता लग गया इस सीरीज से, A=P है, ठीक है। और इसका D कितना है, D देख लेते हैं अपन, सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस कर देंगे तो P-20 -P, तो देखो ये P और P तो हो जाएगा कैंसिल आउट, और ये क्या -20, तो D की वैल्यू कितनी आ रही है, -20। और ये 7 जो प्राइस है इनका सम कितना होगा, ठीक है। मतलब S7 अपन को क्या गिवन है, 7 प्राइस ही है और टोटल पैसे कितने हैं, 700 है,
मतलब अपन को S7 की वैल्यू भी गिवन है कितनी, 700। देखो बाकी का सॉल्यूशन हम करते हैं अगले पेज पे। देखो ये तीन चीजें अपने को गिवन है, ठीक है, इसके अंदर में मतलब अपन ने फाइंड कर लिया तीन चीजें। अब देखो मैं Sn मतलब n पदों के सम का अगर फॉर्मूला लिखता हूं तो क्या होता है, n/2 कोष्टक 2a प्लस n माइनस 1 × d, ये फॉर्मूला होता है n टाइम के सम का, ठीक है। तो अपन को S7 गिवन है, मतलब अपन n की जगह 7 पुट करेंगे, ठीक है। तो S7 कितना हो जाएगा, 7/2 कोष्टक 2a प्लस 7 - 1, n की जगह 7 पुट कर दिया d, ठीक है। तो S7 अपन को 700 गिवन है, ठीक है। अब वैल्यूज अपन पुट कर देते हैं, 2 × a की वैल्यू है p, ठीक है, तो 2 × p हो गया, प्लस 7 - 1 करेंगे तो 6, और d की वैल्यू कितनी आ रही है, माइनस का 20, d की वैल्यू ये आ रही है, ठीक है। यहाँ से अपन क्या करेंगे, यहाँ से अपन p की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, और p क्या आ जाएगा अपने पास में, जो फर्स्ट स्टूडेंट को जो प्राइस मनी मिल रही है वो अपने पास p आ जाएगा, ठीक है। तो इस 7 को अगर इस 700 से मैं कट करता हूँ तो देखो 100 बार कट हो रहा है यहाँ पे, तो ये 100, ठीक है, 1/2 इंटू ये 2p है, ठीक है, और ये प्लस और ये माइनस मल्टीप्लाई होके माइनस आ जाएगा, और 6 × 20 करेंगे तो ये कितना आ रहा है, 120 मतलब 120 आ रहा है, ठीक है। अब इस 2 को देखो यहाँ पे डिवाइड कर दूंगा मैं, यहाँ पे ये 2p है तो यहाँ पे p बचेगा, और -120 मतलब इस पूरे में इस 2 का मैं भाग दे दूंगा, तो इधर तो 100 है ही, यहाँ पे p बच जाएगा कोष्टक के अंदर, ठीक है, और आगे कितना बचेगा, 60 बच जाएगा, 2 से मैं डिवाइड कर दिया, 2p को 2 से डिवाइड किया तो p बचा, माइनस का माइनस, और 120 को 2 से डिवाइड किया तो 60 बचा, ठीक है। अब ये माइनस का 60 है, इसको इधर ले जाऊंगा तो कितना हो जाएगा, ये प्लस का 60 हो जाएगा, ठीक है, और यहाँ पे p की वैल्यू अपने पास में आ जाएगी, p की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 160, ठीक है, RS, मतलब फर्स्ट स्टूडेंट को जो प्राइस मिली वो 160 मिली है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा फर्स्ट स्टूडेंट प्राइस, ठीक है, फर्स्ट स्टूडेंट प्राइस, ठीक है, आप लिख देंगे ये सब चीजें यहाँ पे, मैं आपको सिर्फ सिखा रहा हूँ गाइस, ठीक है। तो 160 आ रहा है, ठीक है, और सेकंड का कितना हो जाएगा, सेकंड की प्राइस मनी हो जाएगी 160 - 20 कम, ठीक है, तो ये आ जाएगी 140, ठीक है। इसी तरीके से थर्ड की कितनी आ जाएगी, थर्ड की आ जाएगी इसमें से 20 और कम मतलब 120, और फोर्थ की कितनी आ जाएगी, 100, ठीक है, 20 कम होता जा रहा है, फोर्थ की 100 आ जाएगी, फिफ्थ की कितनी आ जाएगी, 80 आ जाएगी, सिक्स्थ की कितनी आ जाएगी, सिक्स्थ की आ जाएगी 60, और सेवन्थ की कितनी आ जाएगी, सेवन्थ की आ जाएगी 40। इस तरीके से देखो अपन इनको सम करेंगे, 160, सेकंड को 140 मिल रहा है इसका सम, और थर्ड को 120, फिर 100, 80, 60 और 40, इनका अगर सम करेंगे तो 700 अपने पास में आएगा। इस तरीके से ये क्वेश्चन भी यहाँ पे खत्म हो जाता है, और ये वीडियो भी यहाँ पे खत्म हो जाता है। ये गाइस ये क्वेश्चन, और ये जो ये क्वेश्चंस है ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आपको ये आने ही चाहिए, ठीक है। यहाँ पे अपना 95% जो सिलेबस है वो कवर हो जाता है इन 5 क्वेश्चन में, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पिछले ईयर्स के पेपर्स का एनालाइज करके मैंने इन क्वेश्चंस को सिलेक्ट किया है, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और 2 दोस्तों के साथ वीडियो को जरूर से शेयर कीजिए, ठीक है। धन्यवाद गाइस।